टिंकू अपने कमरे में रखे एक रहस्यमयी रेत के टैंक के साथ खेल रहा था। तभी उसके हाथ से कुछ नूडल्स फिसलकर रेत में गिर गए। लेकिन जैसे ही वे रेत को छूते हैं, एक अजीब चमत्कार हो जाता है। वे नूडल्स सीधे एक प्राचीन छोटे से राज्य में पहुंच जाते हैं। जब लोगों ने आसमान से उन अजीब चीजों को गिरते देखा तो पूरा राज्य हैरान रह गया। तभी एक लड़की को उनकी खुशबू महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठी और वह खुशी से चिल्लाई, ये नूडल्स हैं। उसने कई सालों से नूडल्स का स्वाद नहीं चखा था। खबर तुरंत महल तक पहुंची। रानी ने आदेश दिया कि नूडल्स को तुरंत पकाकर लोगों में बांटा जाए। कुछ ही देर में उनकी लाजवाब खुशबू पूरे राज्य में फैल गई। जिसने भी उन्हें चखा वह उनके स्वाद का दीवाना हो गया। ऐसा भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। उधर टिंकू को समझ आ गया कि यह रेत का टैंक कोई साधारण चीज नहीं है। यह आधुनिक दुनिया और उस प्राचीन राज्य के बीच एक रहस्यमयी रास्ता था। ये जानकर वह बेहद उत्साहित हो गया। उसने अपने पास रखे सारे इंस्टेंट नूडल्स उस टैंक में डाल दिए। अगले ही पल उस राज्य के आसमान से नूडल की बारिश होने लगी। देखते ही देखते सड़कें, घर और मैदान नूडल्स से भर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी भी अपनी प्रजा के साथ घुटनों के बल बैठ गई और इस अनोखे वरदान के लिए देवताओं का धन्यवाद करने लगी। लेकिन टिंकू का उस राज्य से एक गहरा रिश्ता था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अपने पिछले जन्म में वह उसी राज्य का महान सेनापति था। एक गद्दार ने उसे जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा आधुनिक दुनिया में आ गई थी। एक दिन टिंकू को एक रहस्यमयी पार्सल मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर उस प्राचीन राज्य का एक बेहद सुंदर और बारीक मॉडल रखा था। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, छोटे छोटे सैनिक उसके सामने प्रकट हो गए। वे घबराए हुए थे और एक जरूरी खबर लेकर आए थे। दुश्मन सेना राज्य के दरवाजों तक पहुंच चुकी थी। पूरे राज्य में डर और अफरा तफरी फैल गई। ये देखकर टिंकू ने एक बड़ा फैसला लिया। वह एक बार फिर अपने पुराने राज्य और अपनी रानी की रक्षा